हेलो गाइज, क्या हाल चाल है। गाइज उम्मीद करते हैं आप लोग का हाल चाल ठीक ही होगा। आज हमारा जीओसी का लेक्चर नंबर 35 है। आज हमारा जीओसी का लेक्चर नंबर 35 है और इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, यानी संरचना समवायता का हम प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं। गाइज आपको पीछे के लेक्चर में डिस्कस पूरे डिटेल में कर रखा हूँ पीछे के आइसोमेरिज्म में कि आइसोमेरिज्म मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइज? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टेरियो आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समवायता, दूसरा होता है त्रिविमीय समवायता। तो गाइज मैंने इसके पीछे के लेक्चर में इन दोनों को मैं पूरे डिटेल में बताया रखा था, इनके डिफिनेशन को। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं इनमें से क्या, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समवायता का डिस्कस में पूरे डिटेल में सीखेंगे और हम समझेंगे इनके कितने प्रकार होते हैं। तो गाइज जो हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होता है गाइज, ये मुख्य रूप से 7 प्रकार का होता है। जो हमारा संरचनात्मक समवायता होता है 7 प्रकार का होता है गाइज। वो कौन कौन सा होता है? एक होता है श्रृंखला समवायता, दूसरा अस्थान समवायता, तीसरा क्रियात्मक समवायता, चौथा होता है मध्या समवायता, मध्यावयता समवायता, अगला होता है चक्रीय समवायता और अगला होता है समस्थानिक समवायता और उसके जस्ट वाला होता है चरावायता। तो गाइज इनकी को बारी बारी एक एक को डिटेल में हम समझाने का प्रयास करेंगे, आपको डिटेल में समझाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को पॉज करके ना देखें, प्रयास यही करें कि मतलब वीडियो को कंटिन्यूस देखें, क्योंकि आप कंटिन्यूस देखेंगे तो आपको ईजी वे में आपको समझ आ जाएगा, है ना गाइज। तो चलिए गाइज इनको हम बारी बारी समझते हैं। गाइज इनको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म बोलते हैं गाइज, चैन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इनको बोलते हैं इंग्लिश में पोजीशन, क्या गाइज? पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। गाइज क्रियात्मक समवायता को बोलते हैं इंग्लिश में फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। मध्यावयता को बोलते हैं गाइज मेटामेरिज्म बोलते हैं। चक्रीय समवायता को बोलते हैं साइक्लिक आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म बोलते हैं। चरावायता को बोलते हैं टाउटोमेरिज्म बोलते हैं। तो गाइस देखिए इसका पहला प्रकार क्या है, चैन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा मेटामेरिज्म, पांचवा साइक्लिक आइसोमेरिज्म और छठवां है आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म और सातवां है टाउटोमेरिज्म। तो गाइस इनको हम डिटेल में बारी बारी समझेंगे। तो चलिए गाइस हम सबसे पहले क्या समझेंगे, श्रृंखला समवायता। क्या गाइस? श्रृंखला समवायता को पहले डिस्कस करेंगे, यानी इनका हिंदी है, इनका इंग्लिश है चैन आइसोमेरिज्म। यानी ये खुद कह रहा है चैन आइसोमेरिज्म कि इनमें 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक की अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। इनमें 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक के अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। इनमें क्रियात्मक समूह भी समान होता है, परंतु कार्बन की जो श्रृंखला होता है ना, श्रृंखला में क्या होता है? भिन्नता पाया जाता है। क्या गाइज? भिन्नता। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है कि हम 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक को लेते हैं यहाँ पर, और उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है गाइज एक समान होता है, उनका अणुसूत्र क्या होता है? एक जैसे होते हैं, परंतु उनमें क्रियात्मक समूह भी एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर होता है गाइज ना, उनकी जो संरचना होता है गाइज ना, इनका वो क्या होता है? अलग होता है। तो इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं श्रृंखला चैन आइसोमर बोलते हैं। क्या गाइस? इसको बोलते हैं चैन आइसोमर यानी श्रृंखला समावयवी बोलते हैं।
क्या गाइस, श्रृंखला समावयवी। और इस घटना को क्या बोलते हैं, श्रृंखला समवायता बोलते हैं। क्या गाइस, श्रृंखला समवायता। जैसे देखिए गाइस आप लोग यहाँ पर, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3, CH3 CH3 CH3। गाइस थोड़ा आप लोग इस दोनों एग्जाम्पल को थोड़ा गौर से देखिए। आप लोग तो आपको दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है गाइस कि 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन कितना है गाइस, 4 है। और दोनों में देखिए 3 2 5 2 7 3 10 नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है गाइस, 10 है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है गाइस, देखिए आप इनमें कार्बन कितना है, 4 और हाइड्रोजन कितना है गाइस, 10। थोड़ा इनमें देखिए तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन कितना है गाइस, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6 3 1 10 यानी C4H10। गाइस आपको दिख क्या रहा है दोनों में, कि इन दोनों में क्या दिख रहा है कि दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है, परंतु इनकी जो स्ट्रक्चर है ना, क्या है, इनका जो श्रृंखला है ना, क्या है गाइस, श्रृंखला क्या है, अलग अलग है। श्रृंखला में क्या है, भिन्नता पाई जा रही है, डिफरेंट पाई जा रही है। तो ऐसे समवायता को क्या बोलते हैं गाइस, वो बोलते हैं श्रृंखला समवायता बोलते हैं, क्योंकि इनके श्रृंखला में क्या है, भिन्नता पाई जा रही है। आपको भी पता है गाइस दोनों क्या है, दोनों एक ही है, दोनों कार्बनिक युग्म ही है। आपको क्या बताएं गाइस इनकी डिफिनेशन, कि 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जो समान होते हैं, जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, और जिनके क्रियात्मक समूह भी क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु उनकी संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, उसमें क्या होता है, उनमें डिफरेंट पाया जाता है। उनकी स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंट पाया जाता है ना। उनके क्रियात्मक समूह भी समान होते हैं, उनका जो होता है क्या, श्रृंखला क्या होता है, श्रृंखला में दोनों में अंतर पाया जाता है। तो ऐसे समवायता क्या बोलते हैं गाइस, श्रृंखला समवायता बोलते हैं। तो देखिए गाइस इनका नाम क्या हो जाएगा, आपको नाम गाइस आपको आईपीसी ने में बता चुका रखा था, 1 2 3 4 कार्बन, तो नाम हो जाएगा N, 4 को बोलते हैं ब्यूट, N ब्यूटेन। इनका नाम क्या हो जाएगा गाइस, इनका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 1 2 3 कार्बन प्रोपेन। तो गाइस देखिए इन दोनों का नाम भी अलग अलग है। ये दोनों क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं, दोनों के अणुसूत्र क्या है, समान है, और दोनों क्या है, दोनों एल्केन है, दोनों क्या है, एल्केन, यानी दोनों एल्केन, दोनों क्रियात्मक समूह क्या है, एल्केन है ना गाइस। तो ऐसे समवायता को गाइस क्या बोलते हैं, श्रृंखला समवायता बोलते हैं, है ना गाइस। गाइस और कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। तो गाइस ऐसे और एग्जाम्पल को देखिए आप लोग, CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH2। गाइस आपको क्या दिख रहा है इन दोनों में, कि इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कितना है गाइस, आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए। इनमें दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5 है। और इन दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6 और 6 2 8 10 तो 12, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है गाइस, 12 है। इनमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितना है, इनमें भी नंबर ऑफ कार्बन है 5 है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 12 है। वैसे आपको दिख क्या रहा है कि इन दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है, दोनों का क्रियात्मक समूह क्या है, एल्केन है, दोनों में सिंगल बॉन्ड है ना, ये हमारे क्रियात्मक समूह हो गया। दोनों का क्रियात्मक समूह क्या है, एक समान है, दोनों एक ही प्रजाति के हैं, दोनों क्या है, दोनों हमारा
क्या है गाइज, दोनों हमारा कार्बनिक यौगिक हैं। तो इनकी अणुसूत्र समान है, इनके क्रियात्मक समूह भी समान है, परंतु इनकी जो श्रृंखला है, जो कार्बन का जो जमावट है गाइज ना, जो जमावट है कार्बन का, उसमें क्या है, अलग है, डिफरेंट है। तो ऐसे समझौता को क्या बोलते हैं, चैन आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो इनके नाम में भी क्या होगा, अंतर मिलेगा। इनका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो नाम हो जाएगा एन पेंटेन हो जाएगा इनका नाम। और इनका नाम की बात किया जाए, या 3 होना चाहिए, इनका नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा इस, पहले हम अंक देंगे ना, तो अंक वहाँ से देंगे जहाँ से साइड चेन का हो सबसे पहले पड़े, तो अंक यहाँ से देंगे 1 2 3 4 कार्बन। और दूसरे क्या है, मिथाइल 2 मिथाइल 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन। गाइज ये रहा इनका नेम। गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नेम कैसे लिख रहा हूँ। तो गाइज मैं नेम का मैं पूरे डिटेल में पीछे के लेक्चर में जितना आपको एपीसी में पढ़ाए हैं, आप लोग डिटेल में उस लेक्चर को देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, ताकि आपको नेम लिखने में कहीं भी कठिनाई इंक्रीज ना हो, है ना गाइज, ताकि आपको आने वाले समय में आप सभी यू का नेम आसानी से लिख सके, है ना गाइज। तो देखिए ये रहा हमारा कौन समझौता है गाइज, चैन आइसोमरिज्म यानी श्रृंखला समझौता है। श्रृंखला की जमावट में क्या है, अंतर है, इसलिए श्रृंखला समझौता है गाइज। और देख लीजिए आप एग्जाम्पल में, और देख सकते हैं आप लोग। तो गाइज आपको क्या दिख रहा है, आपको इन दोनों में क्या दिख रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है गाइज, 1 2 3 4। नंबर ऑफ कार्बन कितना है गाइज, इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन है 4। और गाइज बताइए आप लोग कि इन दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 3 3 2 5 5 3 8, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है गाइज, 8 है। थोड़ा इनमें काउंटिंग कर लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन कितना है गाइज, 1 2 3 4। नंबर ऑफ कार्बन कितना है गाइज, नंबर ऑफ कार्बन 4 है। गाइज आप लोग बता दीजिए कि इनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6 2 8। ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है गाइज, इसमें 8 है। गाइज आपको दिख रहा है कि इन दोनों का अणुसूत्र क्या है, एक जैसा है, और इनके क्रियात्मक समूह क्या गाइज, क्रियात्मक समूह क्या है, एक समान है। देखिए आप लोग जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड ये हमारा क्रियात्मक समूह है, इनके अणुसूत्र भी समान है और इनके क्रियात्मक समूह भी समान है। दोनों जो हमारे यौगिक है ना, एक ही परिवार के हैं, दोनों एक ही परिवार के हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है गाइज, इनमें श्रृंखला के जमावट में अंतर है। क्या गाइज, श्रृंखला के जमावट में। तो ऐसे समझौता को क्या बोलते हैं गाइज, श्रृंखला समझौता बोलते हैं। क्या गाइज, श्रृंखला समझौता। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक का अणुसूत्र क्या हो, समान हो, उनमें क्रियात्मक समूह भी समान हो, परंतु कार्बन की जो श्रृंखला है, इनकी जो जमावट है, जिनकी संरचना है, इसमें क्या हो, अंतर पाया जाता हो, अलग अलग पाया जाता हो। तो ऐसे समझौता को गाइज क्या बोलते हैं, श्रृंखला समझौता। और गाइज इनका नाम क्या होगा, इनका नाम को देख लीजिए। इनका जो नाम हो जाएगा गाइज, इनका नाम हो जाएगा, पहले अंक देंगे यहाँ से 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन। ये रहा इनका आईयूपीएसी नाम, ब्यूट 1 इन, या बोल सकते हैं ब्यूटीन 1 भी बोल सकते हैं इनको। तो थोड़ा इनका नाम देख लीजिए, इनका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 1 2 3 कार्बन प्रोपीन। इनका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। इनका नाम होगा ब्यूट 1 इन। तो गाइस इनके नाम में भी क्या अंतर है, अलग अलग इनका नाम भी अंतर है। जब श्रृंखला में होगा अंतर तो फिर सिंपल सा बात है, उनका नाम में क्या होगा, उनका नाम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो गाइस आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको और एग्जाम्पल बताते हैं। गाइज आपको क्या दिख रहा है कि इन दोनों यौगिक में क्या दिख रहा है, दोनों में गाइज क्रियात्मक समूह क्या है, समान है। क्या है गाइज, दोनों में
क्रियात्मक समूह क्या है, एक समान है। थोड़ा नंबर ऑफ कार्बन को काउंट नहीं करिएगा गाइज, 1 2 3 4 कार्बन, यानी इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है गाइज, 4 है। इनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4 2 6 6 3 9 1 10, C4H10। इनमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 1, तो C4H10O। थोड़ा इनमें काउंटिंग करिए, इनमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, यानी इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन 4 है। इनमें काउंटिंग कर लीजिए कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6 7 8 9 1 10, यानी इनमें भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 10 है, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। गाइस आपको क्या दिख रहा है आप लोग को कि इन दोनों का क्रियात्मक समूह क्या है, एक समान है, दोनों का अणुसूत्र भी क्या है, एक समान है, परंतु जो हमारी श्रृंखला है, जो हमारी कार्बन की श्रृंखला है, इनके बनावट में, इनकी संरचना में क्या है, अलग है, डिफरेंट है, अलग है। तो वैसे समवायता को क्या बोलते हैं, श्रृंखला समवायता बोलते हैं। और जब इनकी श्रृंखला अलग अलग है तो इनका नाम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम होगा 1 2 3 4, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन ये क्या है, अल्कोहल के नाम के क्या बोलते हैं, अल, तो ब्यूटेनल। गाइस ये रहा इनका IUPAC नाम। अब लोग फटाफट बताइए कि इनका क्या होगा IUPAC नाम। तो सबसे पहले अंक वहां से देंगे जहां से क्या हो, हमारा क्रियात्मक समूह सबसे पहले पढ़े। तो अंक यहाँ से अगर देंगे तो पहले नंबर वाले कार्बन से हमारा क्या है, एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है। अगर अंक यहाँ से देंगे तो पहले नंबर वाले कार्बन हमारा क्या है, एल्कोहल है। तो A1 2 3, इनको अंक नहीं मिला, क्या हो गया, साइड चेन। इनका नाम क्या हो जाएगा, दूसरे क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल 1 2 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, प्रोप। इसमें क्या जोड़ेंगे, एन, उसके बाद अल, प्रोपेनल। गाइस इनका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। इनका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। तो गाइस ये रहा, इन दोनों का क्या है, नेम है, IUPAC नेम है। और दोनों का अणुसूत्र क्या है, एक जैसे है। दोनों में क्रियात्मक समूह भी एक जैसे है, परंतु जो कार्बन की जो श्रृंखला का जमावट है गाइस ना, अलग अलग है। तो हमारा क्या हो गया, श्रृंखला समवायता हो गया। वैसे गाइस एक और एग्जांपल देखिए आप लोग, CH3 CH2 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 CHO CH2 CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CHO। गाइस आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कितना है गाइस, देखिए तो आप लोग, इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 1 2 3 4 5 है, C5। दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 3 10, C5H10। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो हो जाएगा C5H10O। थोड़ा इसमें काउंट करिए नंबर ऑफ कार्बन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, देखिए आप लोग, तो 1 2 3 4 5, क्या है गाइस, नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी 5 है, C5। अब बताइए आप लोग, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 3 1 4 4 3 7 7 3 10, C5H10। इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 1। आपको क्या दिख रहा है कि इन दोनों का भी क्या है, अणुसूत्र क्या है, समान है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इक्वल है। और इन दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है गाइस, जो दोनों क्रियात्मक समूह है, वो क्या है, एक समान है, परंतु इनकी जो जमावट है श्रृंखला का क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे समवायता को क्या बोलते हैं, श्रृंखला समवायता। थोड़ा इनके नाम का डिस्कस कर लेते हैं।
तो अब पहले इनके नाम को लिखते हैं, आईपीसी नाम। तो गाइस आपको बता चुका हूँ कि अंक वहाँ से देंगे जहाँ से क्या हो, मेरा क्रियात्मक समूह सबसे पहले नंबर वाले कार्बन से मिले जुड़े, और सबसे पहले जी है मेरा एल्डिहाइड है ना गाइज, तो एल्डिहाइड के कार्बन को पहला अंक देते हुए लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करते हैं। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चैन है ना गाइज, तो पहले एल्डिहाइड के कार्बन को पहला अंक देंगे। तो अंक दीजिए आप लोग, अंक दीजिए 1 2 3 4 5। 5 हमारा क्या है, कार्बन है। इनका नाम हो जाएगा पेंट। इसमें क्या जोड़ेंगे, एन, क्योंकि बॉन्ड क्या है, सिंगल है, पेंटेन। और उसके बाद इसमें ई भी जोड़ते हैं, पेंटेन। आई हमारा क्या है, एल्डिहाइड। नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं, अल। तो जब अल जोड़ेंगे तो यहाँ से ई क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो हो जाएगा पेंटेनल। एराइन का आईयूपीएसी नाम पेंटेनल। ये मेरा एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, अल। क्या होता है गाइज, अल। आप लोग फटाफट बताइए इसी प्रकार कमेंट में कि इनका क्या होगा आईयूपीएसी नाम। तो देखिए, तो सबसे पहले हम अंक देंगे, तो अंक वहाँ से देंगे जहाँ से क्या हो, क्रियात्मक समूह सबसे पहले पढ़े। तो अंक यहाँ से दीजिए आप लोग 1 2 3 4। इनको अंक नहीं मिला, क्या हो गया, साइड चैन यानी पार्ट श्रृंखला। तो रूल क्या है, पार्ट श्रृंखला अंक, फिर पार्ट श्रृंखला का नाम। तो पहले इनका नाम अंक लिखिए। अंक क्या है हमारा, 3 मेथाइल। 3 मेथाइल 1 2 3 4 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। ए रहा इनका आईयूपीएसी नाम 3 मेथाइल ब्यूटेनल। तो गाइस आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है और दोनों का क्रियात्मक समूह भी समान है, और दोनों क्या है, दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, दोनों नहीं, मतलब दोनों हमारा क्या एल्डिहाइड है, लेकिन इनकी जमावट है ना श्रृंखला का ना अलग अलग है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं श्रृंखला समवायता। तो गाइज आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आगे हम समझेंगे क्या, आगे हम समझेंगे स्थान समवायता। क्या समझेंगे गाइज, स्थान समवायता को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइज आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज अब हम लोग समझने वाले हैं क्या गाइज, स्थान समवायता, पोजीशन आइसोमरिज्म को गाइज अब हम लोग समझने वाले हैं। तो गाइज आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक ऐसे बने रहिए। आप लोग मेरे वीडियो को पॉज करके ना देखें, पॉज तभी करें जब आपको कहीं पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो, लेकिन जब आप मेरी क्लास को लें तो आप लोग कापी कलम साथ में लेकर बैठे, ताकि आप लोग यहाँ से नोट बनाते रहें और आप लोग को कहीं भी असुविधा ना हो। तो चलिए गाइज हम सीखने वाले हैं क्या, स्थान समवायता यानी पोजीशन आइसोमरिज्म को आप समझते हैं। तो किसे कहते हैं गाइज, स्थान समवायता, पोजीशन आइसोमरिज्म। गाइज आप लोग का हेडिंग क्या कह रहा है, पोजीशन। क्या गाइज, पोजीशन यानी स्थान समवायता। स्थान मतलब यानी इनका स्थान क्या होगा, अलग अलग होगा। आपका हेडिंग क्या कह रहा है, स्थान समवायता, पोजीशन आइसोमरिज्म, यानी उनके पोजीशन में क्या होगा, इनके डिफरेंट मिलेगा, अंतर मिलेगा। जैसे इनका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इनका परिभाषा क्या हो जाएगा कि 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो। 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, और समान हो लेकिन कार्बन की श्रृंखला से या में जुड़े हुए क्रियात्मक समूह द्विबंध त्रिबंध में क्या हो, भिन्नता पाई जाती हो। तो ऐसे समवायता को क्या बोलते हैं, स्थान समवायता बोलते हैं। क्या गाइज, स्थान समवायता। तो इनमें क्या होता है गाइज, समवायवी यौगिक एक ही परिवार का सदस्य होता है। क्या गाइज, एक ही परिवार का सदस्य होता है जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होते हैं, लेकिन जो श्रृंखला होता है ना, श्रृंखला में जुड़े हुए जो हमारी कार्बन का जो चयन है, इनमें जुड़े हुए जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह द्विबंध त्रिबंध में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। इनके स्थान में क्या होता है, इनके स्थान में अंतर पाया जाता है। तो ऐसे समवायता क्या बोलते हैं, स्थान समवायता बोलते हैं। जैसे देखिए आप लोग आए यहाँ पर
कि जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक के अणुसूत्र समान हो परंतु कार्बन के श्रृंखला में जुड़े हुए क्रियात्मक समूह द्विबंध त्रिबंध का स्थान क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे समवायता को क्या बोलते हैं गाइज, स्थान समवायता। तो जैसे गाइज आपको एग्जांपल के माध्यम से आपको बताते हैं, तो देखिए गाइज आप लोग यहाँ पर CH3 CH2 CH2 Cl CH3 CHCl CH2 CH3। गाइस आपको क्या दिख रहा है कि इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कितना है गाइस, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4 है। दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4 2 6 6 3 9। और इनमें क्रियात्मक समूह क्या गाइस, इसमें क्या है, क्लोरो है। क्या है गाइस, क्लोरो। तो इसकी संख्या कितना है, इनकी संख्या भी क्या है, 1 है। यानी इनमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 9 है। और इसमें Cl परमाणु कितना है, 1 है। थोड़ा इसमें काउंटिंग कर लेते हैं। इनमें देखिए गाइज, इनमें देखिए आप लोग 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन कितना है गाइज, नंबर ऑफ कार्बन इसमें दिख रहा है 4 है। आप लोग फटाफट बताइए कि इनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 5 6 6 3 9। ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 9 है। आप लोग फटाफट बताइए कि इनमें Cl परमाणु कितना है, 1 है। तो गाइज कहने का मेरा क्या मतलब कि ये दोनों जो मेरे हैं कंपाउंड ना, दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। दोनों क्या है, एक ही परिवार के सदस्य हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, समान है। दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है। लेकिन इनमें जो हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के चयन में इसका स्थान क्या है, अलग अलग है। क्या है गाइज, अलग अलग है। यह जो हमारा है ना, पहले नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये दूसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर इसमें अंक देंगे तो अंक हम यहीं से देंगे ना, 2 3 4। तो पहले नंबर वाले कार्बन से इसमें अंक देंगे तो अंक हम यहाँ से देंगे 1 2 3 4। यहाँ पहले पोजीशन पर जुड़ा हुआ है हमारा Cl परमाणु, यहाँ पर दूसरे पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। तो गाइज यहाँ पर क्रियात्मक समूह का स्थान अलग अलग होने के कारण गाइज इनकी संरचना भी क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो ऐसे समवायता को क्या बोलते हैं, श्रृंखला स्थान समवायता यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो गाइज इनके नाम को थोड़ा चर्चा करते हैं। इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन। तो गाइज क्या बोलते हैं 4 कार्बन को, ब्यूट। ये हमारा क्या है, क्लोरो है। तो इनका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। गाइस इनका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन। चलो फटाफट बताइए इसी प्रकार इनका नाम क्या हो जाएगा। इनका नाम हो जाएगा इस 2 क्लोरो, दूसरे फाइनल जुड़ा हुआ हमारा 2 क्लोरो 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन। तो गाइस आपको दिख रहा है कि इनका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, इनका नाम 1 क्लोरो ब्यूटेन। यानी इनके जो स्थान है गाइस ना, इनका स्थान क्या है, अलग अलग है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। यानी दोनों क्या है, हमारा क्लोरो क्रियात्मक समूह वाले हैं, है कि नहीं। पर इनका जो स्थान है ना, अलग अलग है। तो ऐसे समवायता को क्या बोलते हैं गाइज, स्थान समवायता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। गाइज और कुछ एग्जांपल को देखिए आप लोग। तो गाइज आप लोग फटाफट बताइए कि इनमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 है। क्या है गाइज, नंबर ऑफ कार्बन
3 है। इनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3, 3 2 5, 5 3 8। इनमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 1। थोड़ा इसमें काउंट नहीं करिए आप लोग, इसमें नंबर ऑफ कितना है कार्बन? 1 2 3 C3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6 1 7 1 8। C3H8O है ना गाइज। तो गाइज आपको क्या दिख रहा है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों एक ही परिवार के हैं, दोनों यानी दोनों एल्कोहल है। लेकिन जो हमारे एल्कोहल का स्थान है गाइज ना इस श्रृंखला में क्या अलग अलग है। यहाँ जो मेरा एल्कोहल है गाइज ना पहले नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। कहाँ गाइज? पहले नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। पर यहाँ जो हमारा एल्कोहल है गाइज ना दूसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। यही गाइज यह अंतर है, पोजीशन, इनके पोजीशन में क्या है? डिफरेंट है, अलग है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी स्थान समावता इसका नाम पड़ गया गाइज, है ना। तो इनका नाम क्या हो जाएगा गाइज? इनका नाम हो जाएगा 1 2 3 कार्बन, नाम हो जाएगा प्रो, इसमें क्या जोड़ेंगे? एन, उसके बाद अल, प्रोपेन 1 नल, इसको बोल सकते हैं प्रोपेनल भी इसको बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं, चाहे प्रोपेन नल 1 भी बोल सकते हैं, नाम सेम है। इनका का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर नाम हो जाएगा, जल्दी वो बताइए फटाफट कमेंट में कि इनका नाम क्या हो जाएगा IUPAC नाम। तो इनका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। क्या होगा गाइज? प्रोपेन टू ऑल, चाहे प्रोपेनॉल 2 इसका नाम हो जाएगा, है ना गाइज। तो गाइज ये रहा इनका IUPAC नाम, और इनका भी नाम क्या है? IUPAC नाम प्रोपेन 1 ऑल, है ना गाइज। आपको दिख रहा है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। पर इसमें हुआ क्या कि जो मेरा एल्कोहल है ना इनका स्थान क्या है? अलग अलग है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ऐसे समझौता क्या बोलते हैं? अस्थान समझौता बोलते हैं। तो गाइज आप लोग यहाँ से इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज अब कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं। गाइज आप लोगों को क्या दिख रहा है? आप लोगों को क्या दिख रहा है गाइज जी? कि तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। क्या गाइज? तीनों बेंजीन परिवार के सदस्य हैं, है ना गाइज। तीनों बेंजीन परिवार के हैं, लेकिन गाइज इसमें अंतर क्या है गाइज? इनके स्थान के अंतर है। क्या गाइज? इनके स्थान में क्या अंतर है? जैसे आपसे मैं कह दूं कि यहाँ जो हमारा मिथाइल समूह है कहाँ जुड़ा है गाइज? पहले नंबर वाले कार्बन से और दूसरे नंबर वाले कार्बन से। यहाँ जो है पहले नंबर वाले कार्बन से और तीसरे नंबर वाले कार्बन से। यहाँ देखिए पहले नंबर वाले कार्बन से और चौथे नंबर वाले कार्बन से। यानी कहने मतलब क्या है गाइज? जो इसमें हमारा सेकेंड जो मिथाइल समूह है गाइज ना दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है। यहाँ जो सेकेंड वाला मिथाइल समूह है इस बेंजीन के लिए तीसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो मेरा मिथाइल समूह है इस बेंजीन के लिए चौथे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो गाइज कहने मतलब क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे तो सेम मिलेगा, लेकिन इसमें आपको अंतर क्या दिख रहा है कि जो मेरा मिथाइल समूह है इनका स्थान क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे समझौता को क्या बोलते हैं गाइज? बोलते हैं अस्थान समझौता, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं गाइज। आप देख सकते हैं गाइज, आपको फिगर पर रहा है ना कि इन तीनों में तीनों बेंजीन रिंग है। अब
तीनों में दो दो मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, लेकिन जो एक फर्स्ट मिथाइल समूह है ना, सबका स्थान सेम है, जो लेकिन सेकेंड वाले मिथाइल समूह इनका स्थान क्या है, अलग अलग है। इसलिए जब स्थान अलग अलग हो तो इनका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो यह समझौता क्या कहलाएगा, इस पोजीशन आइसोमरिज्म में कहा है ना गाइस। और आपको देखिए तीनों एक ही परिवार के हैं, तीनों हमारे बेंजीन परिवार के हैं। थोड़ा इनके नाम को थोड़ा चर्चा करेंगे। इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा 1,2 डाई, दो बेरा डाई, 1,2 दो बेरा डाई, ये क्या चीज़ है, मेथिल। 1,2 डाई मेथिल, यह है क्या चीज़, बेंजीन। इनका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई मेथिल बेंजीन। थोड़ा इनका नाम बताइए, पहले पर तीसरे पर 1,3 डाई मेथाइल, है क्या चीज़, बेंजीन। तो कह ये रहा इनका IUPAC नाम। और फटाफट बताइए इनका क्या हो जाएगा, 1,4 डाई मेथाइल बेंजीन, है ना गाइज। तो गाइज आप लोग यहाँ से इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और गाइज अगले लेक्चर में हम डिस्कस क्या करेंगे गाइज, फंक्शनल आइसोमरिज्म यानी क्रियात्मक समयता और मध्यवर्ती का गाइज हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तो गाइज आज का लेक्चर मेरा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।